परम पूज्य कुलदेवी मां नागनीचा, आज की इस सभा के अंदर मंचासीन अतिथिगण, सभा में उपस्थित क्षत्रिय बंधु और छत्राणियों, ये बड़े हर्ष का विषय। आज हम परम पराक्रमी महामानव, क्षत्रिय गुणों से ओतप्रोत और छात्र धर्म के प्रतिमान मूर्ति राजा रघुनाथ सिंह जी मेढ़े पुण्य स्मरण के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस समाज के अंदर इतिहास पुरुषों का स्मरण नहीं किया जाता है, वो समाज उस यथेच्छाचारी घोड़े की तरह है जो रथ को ले जाकर एक गड्ढे में डाल देता। जिस समाज के अंदर महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलता है, उसकी धर्म, इतिहास, संस्कृति तीनों गायब हो जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने ये बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ राजा रघुनाथ सिंह जी का जो पुण्य स्मरण किया है, वो काबिल तारीफ है। ये आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए आवश्यक चीजें, इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। आज से 70 साल पहले हम लोगों को आजादी मिली थी। माफ करना, कुछ कड़वी बातें मैं कहूंगा। मीठी मीठी गोली न तो मेरे को खिलाना आता है, न मैं खाना जानता हूं। जो समाज की वास्तविकता है उससे रूबरू होंगे। इसलिए कोई गलत बात, कोई कहीं दिल, किसी को दिल में चोट लगे तो मुझे माफ कर देना। आज से 70 साल पहले कहते हैं इस देश को आजादी मिली। ऐसा समय आया पहली बार कि होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही थी। घर घर के अंदर दीपक जलाया जा रहा था और लोग रंग और गुलाल से सरोबार थे। लेकिन यह आधी हकीकत है। आधी हकीकत को छुपाए बैठे हम लोग, यह हमसे छुपाया गया षड्यंत्रकारियों द्वारा। आधी हकीकत क्या है? कोई एक ऐसा घर था उस वक्त जिसके घर मातम पसरा हुआ था, जिसके घर के अंदर चूल्हा नहीं जला था। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। ये क्या हो गया? जिस शासन को लेने के लिए मेरे पूर्वजों ने 3-3 पीढ़ियों ने एक साथ अपने सर कटवा दिए थे, उस शासन को लोग ताली बजा के ले गए। मेरा परंपरागत नेतृत्व तालियों की गड़गड़ाहट से डर करके सिंहासन छोड़ करके भाग गया। आम राजपूत अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। अब हम कहां जाएं? जिनको हमने सब कुछ माना, अरे वो हमसे सिर तो मांगते, हम सिर देते उनको, लेकिन शासन को बदलने नहीं देते। लेकिन किसी ने सिर नहीं मांगा। हमने अपने तलवार को इसलिए धार दी, कहीं तलवार की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमें इस तलवार को म्यान से निकालने के लिए आदेश मिला ही नहीं। ये कैसा परिवर्तन? दुनिया का ऐसा कभी परिवर्तन नहीं हुआ। हजारों लाखों सालों से जिस कौम ने शासन किया है अपने बाहुबल पर, वो कौम बिना रक्त की एक बूंद बहाए परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे। कुछ नवयुवकों ने सोचा हमने इस कौम में जन्म लिया, ऐसा नहीं करने देंगे, इस कौम को इस प्रकार पतन के अंदर नहीं जाने देंगे। वो बैठे एक जगह, उन्होंने विचार किया, अपन क्षत्रिय हैं, अपन राजपूत हैं, अपन इस जाति में जन्म लिया, अपन क्या करें? उन्होंने क्या करेंगे हम, और उन्होंने बैठ करके एक योजना गुजर संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था श्री क्षत्रिय युवक संघ। वह क्षत्रिय युवक संघ 70 साल से लगातार इस समाज के अंदर धर्म, इतिहास, संस्कृति की जोत जला।
हमारे शासन गए थे, जागीरें गई थी, महल गए थे, किले गए थे, हमें धुतकारा जा रहा था। उस पीड़ा से पीड़ित होकर के ये संगठन बनाया गया था श्री तन सिंह जी ने। इसको विचारधारा दी आयुवान सिंह जी ने, और उस विचारधारा को परिष्कृत के आगे बढ़ा रहे हैं श्रद्धेय देवी सिंह जी महार साहब, श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान के अंतर्गत धर्म इतिहास संस्कृति का बिगुल बजा रहे हैं। अब हम कहेंगे ये धर्म इतिहास संस्कृति की बातें क्यों की जाती है? साथियों, जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। अगर इन 3 चीजों को मैं बता रहा हूं, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो खड़े होकर बोल दीजिए आप गलत करें। वो 3 चीजें हैं, भोजन, पानी और हवा। इन्हें 3 चीजों के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है, उसको मरना ही पड़ेगा। और आप सब लोग मेरे से सहमत है कि हाँ, भोजन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अगर नहीं है तो मर जाएंगे। कटु सत्य है, अटल सत्य है। इसी प्रकार अटल सत्य क्या है? किसी भी कौम को जिंदा रखने के लिए 3 चीजें चाहिए, धर्म, इतिहास, संस्कृति। जिस कौम ने अपने धर्म, इतिहास, संस्कृति को बुला दिया, उस कौम को कोई नहीं बचा सकता, उसको मरना पड़ेगा, उसको नष्ट होना पड़ेगा। ये भी अटल सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए क्षत्रिय अक्सर धर्म, इतिहास, संस्कृति की बातें करता है, हमारी पहचान की बात करता है। और जब हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, ये किले किस काम के, ये गाड़ी किस काम की, ये महल किस काम के, ये पद किस काम के? ये दूसरे नंबर बातें, पहले नंबर अपनी पहचान है। अगर हमारी पहचान नहीं है, बेकार है सब। आप कहोगे प्रमाण सहित बात करो। वाल्मीकि रामायण का पहला पृष्ठ खोलिए, उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं प्रचेता की संतान हूं, और प्रचेता वरुण पुत्र थे। और वरुण कौन है? महाभारत पढ़ लीजिए, उसमें 8 क्षत्रिय देवताओं के नाम दे रखे हैं, इंद्र, वरुण, रुद्र, सौम्य, पर्जन, ईशान, यम और मृत्यु। इन 8 क्षत्रिय देवता से क्षत्रियों की संतति चली है, संतति उत्पत्ति हुई है। तो वो कहते हैं मैं उच्च कोटि का क्षत्रिय हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं आज उनकी संतान कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, उनकी जयंती कौन मनाते हैं? आदिवासी, हरिजन। आप हंसते हैं, अरे वाल्मीकि रामायण जिसने रची है, वाल्मीकि जी जिनके आश्रम में 10 साल पुरुषोत्तम भगवान राम रहे, उनकी जयंती ऐसे मनाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ नहीं बोलते, ये उनके वंशज है, ये कटु सत्य है। लेकिन आज स्थिति में क्यों गए? क्योंकि वो अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने संस्कृति को भूल गए, अपने इतिहास से शिक्षा नहीं ली। इसलिए इतने तपस्वी उच्च कोटि के क्षत्रिय के संतान आज कौन हो गई? भील के रूप में जीवित है। और उदाहरण ज्यादा दूर मत जाइए, मूता नैन्सी की क्या किताब पढ़ लीजिए। मूता नैन्सी की किताब किसने लिखी है? मूता नैन्सी कहते हैं मेरी रगों के अंदर राठौड़ों का खून बह रहा है, लेकिन तलवार की जगह मैंने कलम पकड़ ली, इसलिए अब मैं राठौड़ नहीं रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं आपसे मैं। कोई कहता है तलवार की जगह कलम पकड़ो, नहीं। क्षत्रिय के लिए एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कलम होनी चाहिए। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए। ये दोनों चीज साथ चलेंगे तब जाकर के हम कहीं अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लोग कहते हैं मीर भोज की संतान गुजर कहते हैं तो हमें, वो कहते हैं हमें, वो कहते हैं हमें, कहेंगे लोग। अगर हम महापुरुषों को याद नहीं करेंगे, उनसे सीख नहीं लेंगे तो। लेकिन दुनिया क्या देखती है? जयपुर के राजपूत सभा भवन के अंदर आज से 10-12 साल पहले श्रद्धेय देवी सिंह जी महार के पास में बैठा, दिल्ली से एक गुजर आता है इंजीनियर, और उसकी पत्नी बड़ी अधिकारी थी, कोई IAS थी या कुछ थी। और वो दोनों आते हैं, उन्होंने कहा साहब हम यहाँ पर इतिहास की जानकारी लेने आए हैं। श्रद्धेय अध्यक्ष जी ने कहा हमारे वयोवृद्ध समाज से भी बैठे हैं, महाराज साहब के पास जाइए। मैं भी वहां बैठा, उनकी महाराज एक प्रश्न का उत्तर दो, ये ठाकर तो बड़गुजर हो गया, हम गुजर कैसे बन गए? उन्होंने कहा सुनने की क्षमता है आप में? बोला हाँ है साहब, सुनने दिल्ली से आया हूं मैं। बोले सुनो,
जब से तुम्हारे अंदर नाता प्रथा होने लगी, तुम्हारे अंदर विधवा होने लगे, तुम तो गुजर बन गए। और हमारी छत्रानियों ने अपने सत्युत की रक्षा के लिए जोर की, अग्नि स्नान किए, इसलिए हम बड़ी गुजर हैं। और ऐसा चलता रहा तो हम आगे हमेशा ही बड़े रहेंगे। हम उसने कहा और कुछ ना बोला, साहब मैं एक ही बात से समझ गया, अगर हम लोगों ने अपनी परंपराओं को ठुकरा दिया, इसलिए हम इस स्थिति में नहीं रहे। त्याग पूजा जाता है दुनिया में, कोई नहीं पूजा जाता है। जिसने त्याग किया है वो ही पूजा जा रहा है। हमारे 5 पीर हैं, हड़पू पापू रामदेव मांगलिया भैया, 5 पीर पधार जय गोगा जी जय हा। इनके ढोक लगाने क्यों जाते हैं? जहां भी मेले लगते हैं, इन्होंने अपने तपस्या का 1/4 भाग वहां छोड़ा है। वो लोगों का कल्याण करता है और केवल क्षत्रिय संत ही वो चीज छोड़ सकता है, क्योंकि वो त्याग करना जानता है। लक्ष्मण जी 14 साल राम के साथ रहे जंगल में, और वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्या कहते हैं राम, भरत जैसा भाई दुनिया में नहीं है। क्यों कहा साहब? क्योंकि उसने सिंहासन को ठोकर मार दी, फुटबॉल बना दिया, ये मेरा भाई का नहीं रटूंगा, त्याग दिया उसने। और आज 1 उंगला जमीन के लिए भाई भाई का सिर फोड़ रहा है। हमने अपने स्वधर्म को तिलांजलि दे दी है, इसलिए हम लगातार गत की ओर जाने हैं। मूता नैन क्या किताब पढ़ लीजिए, उसमें कम से कम 50 ऐसी जातियों के नाम है जो राजपूतों से परिवर्तित हो चुकी हैं। जयपुर में रहता हूं मैं, गणपति सिंह जी भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। मैं 100 ऐसे परिवारों को जानता हूं जो आज मेरे साथ कॉलेजों में पढ़ते थे, आज वो राजपूत नहीं है। आज राजपूत नहीं है। 40 साल में देखते देखते उन्होंने इंटरकास्ट शादियां की है, उनकी संतानें बड़ी हो गई हैं, और वो हमसे कहते हैं कि शिविर लगाता है, कहीं जाता है, कॉलेज में पढ़ा, मित्रता का तो ख्याल कर, कोई अच्छी सी लड़की दे दे, राजपूतों की शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल गरीब। मैं समाज में इसलिए काम करता हूं कि वो धोखा देने के लिए भुगतो। एक मेरे मित्र एग्रीकल्चर में बड़े अधिकारी थे, हम साथ साथ पढ़े थे। जब मैं शिविरों में जाता तो मेरे से कहते, क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है शिविर में ले जाकर के, जमाना कलम का है, आईएएस बना, आईपीएस बना। उनके एक लड़का था, बड़ा अधिकारी बन गया। सगाई की बात हुई, उसने बेटे को फोन किया, बेटा जयपुर आजा, तेरी सगाई करनी है। बोला नहीं, मैंने तो कर ली, मैंने तो कर ली है। अरे तू क्या कह रहा है, आ तो सही एक बार। उन्होंने कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, वो बेटे को बुला लिया, बेटा आ गए। बेटे से कहा, अरे तू बता तो सही, तेरी पसंद कहाँ की है? बोला अपने यहीं झोटवाड़ा में रहती है। जाति से क्या है? बोला कुमावत है। बाप ने जहर खा लिया, बड़ी मुश्किल बचा हुआ। मैं SMS में उनसे मिलने गया, उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका आंसू वो कह रहे थे, सुरेंद्र तू सही था, मैं गलत था। बिना संस्कार के शिक्षा दी जाएगी, वो महल बन सकते हैं, गाड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन एक क्षत्रिय नहीं बना जा सकता। साथियों, गुणों के उपार्जन के लिए कांटों की राह चलनी पड़ेगी। आज इतिहास की बात करते हैं, बहुत लंबी बात है, धर्म की और कभी करूंगा, लेकिन स्वधर्म को याद रखें, छात्र धर्म को याद रखें, वही हमारा कल्याण करेगा। हम याद करते हैं इतिहास, हम झूठा इतिहास पढ़ रहे हैं, बिल्कुल झूठा इतिहास पढ़ रहे हैं, वो हमें कोई प्रेरणा नहीं देता। जैसे मैं आयोजकों से माफी चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वैसे भी मास्टर हूं और वैसे भी समाज का आदमी, तो गलती सुधारना चाहता हूं, इसलिए माफ कर देना। अभी आपने कहा इतने भामाशाह हैं, इतने भामाशाह हैं, आपने उनको भामाशाह नाम क्यों दिया? क्यों दिया भामाशाह? क्या उनका कोई नाम नहीं है? क्या उनकी कोई खाप नहीं है? क्या उनका कोई गांव नहीं है? भामाशाह नाम क्यों दिया? क्योंकि आप जानते हैं भामाशाह सबसे बड़ा दानवीर था। और इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए पुरानी, उसमें लिखा है भामाशाह ने एक अन्नी दान नहीं दिया, एक अन्नी नहीं दी कभी भी। अगर किसी का प्रमाण है तो हमें बताओ, कौन से इतिहास के अंदर प्रमाण है? मालवा की चौकी, मुसलमानों को चौकी थी मालवा की, उसको लूटने गए थे भामाशाह,
उसका भाई ताराचंद, और उस टुकड़े में 30 से 40 आदमी थे, और उसका नेतृत्व कर रहा था 17.5 साल का अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा। उस चौकी से धन को लूट के लाए, महाराणा प्रताप को दे दिया। ये भामाशाह का धन कहां से आ गया साहब? क्यों झूठी बात कर रहे हैं? वोटों के लिए हम हर किसी को भामाशाह बनाएंगे, भामाशाह की तारीफ करें। भामाशाह ने कभी कोई धन नहीं दिया है, उसकी तारीफ करो तो ये करो एक बढ़िया होकर के भी सैनिक ना हो, ये उसकी असली तारीफ। उसकी ये तारीफ नहीं है अब महाराणा प्रताप को धन दिया उन्होंने। अरे महाराणा प्रताप को धन की क्या कमी थी? उदय सिंह जी चित्तौड़ से आए, उनके पास इतना धन था, उदयपुर बसा दिया उन्होंने पूरा। ना 900 अमरो चीख पड़ो, क्या है वो? ना 900 अमरो चीख राणा को सोए धुपा, ना 900 अमरो। 17 साल का अमर सिंह था, युद्ध में भाग लेता था वो। कहां से हो गया नाना समराव? क्यों अपने बच्चों को बरगला रहे हैं? क्यों झूठी कहानियां पढ़ा रहे हैं? अरे हमारे षड्यंत्रकारी तो पढ़ाए, लेकिन हम तो कम से कम नहीं पढ़ाए चीजें। महाभारत के अंदर पिता में भीष्म ने एक महायज्ञ बताया है, उसमें 5 बातें हैं। महिलाओं से अनुरोध है ध्यान पूर्वक सुने, यदि इस कौम को बचाना है तो। उस महायज्ञ की पहली बात है, सूर्य उदय होने से पहले घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे आदि गुरु हैं, उनकी किरणें घर में आए उससे पहले घर के अंदर झाड़ू लग जाए। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी बात है उस यज्ञ की, घर के अंदर जूठन नहीं रहनी चाहिए। जूठन के ऊपर दुष्ट शक्तियों का अधिकार है। हम सुनते तो हैं जूठन खाना खिलाना पाप है, लेकिन क्यों है? क्योंकि जूठन भूत प्रेतों का खाना है। इसलिए घर के अंदर जूठन रहेगी, अपना खाना खाने भूत प्रेत आएंगे, घर में नाचेंगे, और फिर घर में कले होगी तो वह कहेंगे बहुत कमाते हैं, कम ही कुछ नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, शांति से नहीं, घर में भूत नाच रहे हैं। इसलिए घर के अंदर जूठन नहीं होनी चाहिए। तीसरे उस महायज्ञ की बात है, रोज एक रोटी कुत्ते को, रोज एक रोटी गाय को दें। गाय को रोटी दी जाती है आभार प्रदर्शित करने के लिए, कुत्ते को रोटी दी जाती है रिश्वत की रोटी। गाय को रोटी क्यों दी जाती है? इस धरती पर अन्न नहीं उपजता था, दुनिया में हाहाकार मच गया। एक क्षत्रिय से नहीं देखा गया, उसने तपस्या की और इस धरती माता ने गाय के रूप में क्षत्रिय को दर्शन दिया और कहा बोल क्या मांगता है तू? बोले माँ बीज क्यों नहीं झेलती, दुनिया तो मर रही है। उसके मेरे थनों में दूध आएगा तो बीज झेलूंगी। उसने कहा माँ दूध तो तू देगी जब आएगा, तो मेरे सामने बछड़ा ला। हे माँ बछड़ा तू पैदा करेगी तब होगा, मैं कहां से लाऊंगा? तो ठीक है, फलों का बछड़ा लाके खड़ा कर। फलों का बछड़ा लाके खड़ा किया, गाय के फलों में दूध आया और बीज उगने लगा। लोगों ने उसकी जय जयकार की, अपना राजा बनाया। वो दुनिया का पहला राजा है जिसका नाम है पृथु, और जिसे भूमंडल का नाम पृथ्वी पड़ा। इसलिए गाय को रोटी दी जाती है उपकार मानने के लिए। उसके लिए हम त्योहार मनाते हैं वत्स द्वादशी, वो जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। गाय बछड़े की पूजा करते हैं महिलाएं, ये क्षत्रियों का त्योहार है। कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है? रिश्वत की रोटी। कुत्ता कौन है? भैरू का रूप, और भैरू कौन है? भूतों का सेनापति। हे भूतों के सेनापति, भूतों की सेना को बाहर रखना। इसलिए कुत्ते को रोटी डाली जाती है, लेकिन सावधानी, डेली से बाहर, अंदर नहीं। अंदर भूतों का सेनापति रहेगा तो सेना भी अंदर रहेगी, सारे भूत अंदर रहेंगे। इसलिए रोटी कहां डाली जाती है? बाहर। इसलिए भूतों को दूर रखता है, वो घर में नहीं देने देता। अब ठाकर साहब की अकल देखिए, बड़ा सा मकान बनाएंगे, बहुत बड़ा, पूरे जिंदगी भर का पैसा लगा के मकान बना दिया, खुद की नेम प्लेट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले किसकी नेम प्लेट लगाएंगे? कुत्तों से सावधान। अगर कुत्ते अंदर रहेंगे तो भूत कहां जाएंगे? भूत के अंदर रहेंगे। इसलिए हम लोगों में भड़काव लगा हुआ है। कुत्ते को रोटी डाले लेकिन दरवाजे से बाहर, कुत्ता अंदर नहीं आएगा, मैं मर्यादा जानता है। उस यज्ञ की चौथी बात है, अग्निदेव को रोज भोग लगाएं। अग्निदेव को भोग क्यों लगाएं? यहां अग्नि सूर्य का प्रतिनिधि है और उसका उपकार मानने को लगाते हैं। जयपुर में एक महिलाओं की मीटिंग थी, ऐसे हो रही थी।
एक महिला उठ के आई, बोले साहब बाबू साहब आपने कह दिया अगले को भोग लगाओ, आपके जमाने में लगा सकते थे, अब कैसे लगा, हमारे तो गैस है। नहीं, सही बात है। उनसे पूछा मैंने, आप नवरात्रा करते हो? बोला हाँ करते हो, हम तो दोनों करते हैं। नवरात्रों में जोत लेते हो? कोई बिना जोत ले कैसे नवरात्रा? देवी की जोत रोज लेते हैं कुल देवी की। आप 18 दिन 20 दिन जब जोत ले सकते हैं, अग्नि में भोग लगा सकते हैं, तो 365 दिन क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं था। मैं बताऊं, वो सोबत और आलस्य का। तो इस प्रकार रोज अग्निदेव को भोग लगाए। 5वीं बात है, रोज एक मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालें। अनाज पक्षियों को क्यों डाला जाता है? हमारे उपनिषदों में लिखा है, हृदय के अंदर प्राण और आत्मा पक्षी रूप में निवास करते हैं। जब